हंसते लग गए रास्ते। मुझे बचपन ही से हंसने और हंसाने का जुनून था, तो कभी लड़कियों के बरकाए फींक कर लड़कों को तंग करता। मेरी इन शरारतों की वजह से लोग मुझे कुत्ते कमीने जैसे नाजिबा नामों से पुकारने लगे। लेकिन यही शरारतें एक दिन मेरी शामत का बास बन गईं। मेरी एक मासूमाना शरारत, जो कि पड़ोसी के छोटे बेटे को गटर में गिराने तक महदूद थी, मेरे प्यारे वालिद साहब तक पहुंच गई। अभी ये शिकायत पहुंची ही थी कि मेरे स्कूल के उस्ताद भी मेरी मौत के तमाशे में शिरकत के लिए तशरीफ ले आए। उन्होंने इतने इत्मीनान से मेरी शिकायत शुरू की कि मैं खुद भी उनके सामने खामोशी से आ खड़ा हुआ। मुझे कटहरे में खड़ा किया गया। वालिद साहिब जज ने और मैं एक मुजरिम। पहला मुकदमा रियाजी पर शुरू हुआ। उस्ताद साहिब का कहना था कि इस लड़के को ये तक नहीं मालूम कि सो इनसो मैं कितने सिफर आते हैं। ये कभी 10 को 1000 लिखता है तो कभी 10,000। ये सिलसिला आधे घंटे तक चला। जब मुझे लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो अचानक मेरी माँ की दही लियाओ की पुकार मेरे लिए दोपते को तनके का सहारा साबित हुई और मैं वहां से भाग निकला। इस रात वालिद साहिब ने बैलेट उठाई और घर में मौसीकी के बजाय मेरी चीखों का रेडियो बजने लगा। फिर हम गांव छोड़कर शहर मुंतकिल हो गए। वालिद साहिब ने हाथ में हाकी स्टिक पकड़कर वार्निंग दी कि अगर यहाँ कोई गड़बड़ की तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। उनकी धमकी से ज्यादा इस हाकी उस्टुक ने मुझे दहशत जिदा कर दिया। शहर पहुंचकर मैंने 5.5 घंटे तक खुद को काबू में रखा, मगर फिर मेरे खुराफाती जहन में एक बड़ा आइडिया आया। मैंने एक खत लिखा और पड़ोसन के घर फेंक दिया कि आपका जीतू पाकिस्तान में 10 करोड़ का इनाम निकला है, जो 3 दिन में मिल जाएगा। मैंने उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी कहीं से ढूंढ कर लिख दिया। वो बेचारी इतनी खुश हुए कि 2 दिन तक किसी को न बताया। तीसरे दिन जब इनाम न मिला तो उन्होंने वो खत मेरे वालिद साहब को दुखा दिया। अबा ने जैसे ही वो खत देखा, इनका शक यकीन में बदल गया। उस रात मेरी वो दरगत बनी कि मुझे याद ही न रहा कि कब दिन हुआ और कब रात। तब मेरे दिल से आवाज आई, बेटा अबूब कर, अब तो तेरे हंसते हंसते लग गए रास्ते।